Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile app. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. प्लीज़ वॉच टिल एंड. सो लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर बैट्समैन टू स्कोर 3000 रन्स इन T20. T20 में किस फर्स्ट कौन से बैट्समैन हैं जिन्होंने 3000 रन्स बनाया है? Who has become the first ever batsman to score 3000 runs in T20? So here are the options: Rohit Sharma, Virat Kohli, Joy Root, Ben Stokes. So here the correct answer is Virat Kohli. Indian skipper Virat Kohli became the first ever batsman to score 3000 runs in T20 International during India's second T20I against England at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad on March 14, 2021. Okay. भारत के फर्स्ट पहले बैट्समैन हैं विराट कोहली, जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में सेकेंड T20 जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट था, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है, वहाँ पे हुआ था ये 14 मार्च 2021 को. इसमें विराट कोहली ने 3000 रन्स बनाए. ही इज़ द फर्स्ट एवर बैट्समैन टू स्कोर 3000 रन्स इन T20 इंटरनेशनल. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So here the question number 2 is, the center has approved how much financial assistance for the keynote journalist who died due to COVID-19. So COVID-19 की वजह से तो आपको पता ही है पूरे वर्ल्ड में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है. सो जर्नलिस्ट के लिए, जो भी जर्नलिस्ट COVID-19 की वजह से मरे, उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना दिया जा रहा है? सेंटर ने कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का निर्णय किया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: ₹5 लाख, ₹4 लाख, ₹3 लाख, ₹2 लाख. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ₹5 लाख. द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन March 15, 2021 said that it has approved financial assistance worth ₹5 lakh each for the families of the journalists who died due to the COVID-19. सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15 मार्च 2021 को अनाउंस किया कि वो सभी को 5 लाख रुपए देंगे उनकी फैमिली को, जो भी जर्नलिस्ट COVID-19 की वजह से जो भी मर गए. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हेयर द क्वेश्चन नंबर 3. Researchers have found how many previously known bat coronaviruses in Southwestern China. सो रिसर्चर्स को कौन से साउथ वेस्टर्न चाइना में कौन से बैट कोरोना वायरस मिले जो कि पहले से भी अननोन है, जिनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है. वैसे कोरोना वायरस साउथ वेस्टर्न चाइना में कितने मिले? सो हेयर आर द ऑप्शंस: 35, 14, 24, 30. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज 24. An international team of scientists during the search for an origin of coronavirus have found 24 previously unknown bat coronaviruses. Out of 24, 4 of the bat coronaviruses that are related to that strain that causes COVID-19 have been found within a 4-kilometer radius in southwestern China. Okay, so bat coronavirus का जो न्यू स्ट्रेन पाया गया है वो साउथ वेस्टर्न चाइना में पाया गया है. कितना? 24 ऐसे अननोन बैट कोरोना वायरस के स्ट्रेन मिले हैं साउथ वेस्टर्न चाइना में. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. द सेंटर फॉर एडवांस्ड रेडिएशन शील्डिंग एंड जियोपॉलीमरिक मटेरियल्स वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? किस देश में, किस शहर में सेंटर फॉर एडवांस रेडिएशन शील्डिंग एंड जियोपॉलीमरिक मटेरियल्स का इनॉग्रेशन किया गया?
So here are the options: Pune, Bangalore, Bhopal, and Hyderabad. So here the correct answer is Bhopal. The Minister of Science and Technology, Earth Sciences, Dr. Harshvardhan, inaugurated the Center for Advanced Radiation Shielding and Geopolymeric Materials and Analytical High Resolution Transmission Electron Microscope Laboratory during his visit to CSIR AMPRI in Bhopal on March 13, 2021. ओके 13 मार्च 2021 को भोपाल में मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थ साइंसेज डॉक्टर हर्षवर्धन ने सेंटर फॉर एडवांस्ड रेडिएशन शिल्डिंग एंड जियोपॉलीमरिक मटेरियल्स एंड एनालिटिकल हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेबोरेटरी इनका इनाग्रेशन किया है जब वो भोपाल में CSIR AMPRI विजिट करने आए थे 13 मार्च 2021 को. ओके, so now next question. So here the question number 5 is, which nation will support Indian manufacturer biological ease efforts to produce 1 billion COVID-19 vaccines? So भारत में जो बायोलॉजिकल ई प्रोड्यूस करने वाला है 1 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन, तो इसे कौन सा देश सपोर्ट करेगा? सो हेयर आर द ऑप्शंस: फ्रांस, जापान, UK, US. So here the correct answer is US. The United States International Development Finance Corporation DFC announced that it will be supporting biological ease efforts of producing 1 billion doses of coronavirus vaccines by the end of the year 2022. So US International Development Finance Corporation DFC ने अनाउंस किया है कि वो बायोलॉजिकल ई के एफर्ट को प्रमोट करेंगे, उनको हेल्प करेंगे, जो कि 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन का डोज बनाना चाह रहे हैं 2022 के अंत तक. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन: हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स? फर्स्ट इंडियन फेंसर कौन है जो कि ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर गए? सो हेयर आर द ऑप्शंस: कविता देवी, रियोरिता देव, अम्बिली, Bhavani Devi. So here the correct answer is Bhavani Devi. Bhavani Devi created history on March 14, 2021 by becoming the first Indian fencer to qualify for the Olympics. The 27-year-old reserved her spot in the Tokyo Olympics through the adjusted official ranking AOR method. Okay. So Bhavana Devi ने 14 मार्च 2021 को क्वालिफाई किया ओलंपिक्स. शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स. ओके, 27 साल की उम्र में ही इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स को AOR मेथड के द्वारा क्वालिफाई कर लिया है और वो पहली फेंसर हैं, भारत की पहली फेंसर है जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हेयर द क्वेश्चन नंबर 7 इज, which state or UT government has approved rupees 2 lakh interest free loan for PMAY-U beneficiaries? Loan for PMAY-U beneficiaries. किस राज्य सरकार ने PMAY-U beneficiaries के लिए 2 लाख इंटरेस्ट का फ्री लोन देने का फैसला किया है? सो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस हैं: पुदुचेरी, JNK जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर. ओके, सो नाउ हेयर द करेक्ट आंसर इज Jammu and Kashmir. The Jammu and Kashmir Administrative Council under the leadership of Lieutenant Governor Manoj Sinha has given approval to the proposal of the Housing and Urban Development Department. The proposal called for the providing interest-free loans up to rupees 2 lakh to the urban houseless economically weaker sections beneficiaries under the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban's Beneficiary Led Construction BLC component. ओके, जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस प्रपोज़ल को अप्रूवल दे दिया है कि फ्री इंटरेस्ट के साथ वो लोन्स प्रोवाइड करेंगे जो भी गरीब लोग हैं. ओके, जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन हैं उन सभी को 2 लाख का लोन प्रोवाइड किया जाएगा. और ये किसके तहत? ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये फैसला लिया गया है जम्मू और कश्मीर की सरकार की तरफ से. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर द क्वेश्चन नंबर 8 इज, हु वॉन द ग्रैमी 2021 अवार्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कैटेगरी? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कैटेगरी में ग्रैमी 2021 का अवार्ड किसने जीता?
So here are the 4 options: Billie Eilish, Harry Styles, Lady Gaga, Beyonce. So here the correct answer is Billie Eilish. The 63rd annual Grammy Awards were presented at the Los Angeles Convention Centers on March 15, 2021. Billie Eilish became the first solo artist to win the Record of the Year award at Grammy for 2 years in a row, and Beyonce created history by becoming the most awarded woman in the history of Grammys with 28 wins. Okay, so 63rd एनुअल ग्रैमी अवार्ड किसे मिला था? बिली एलिश को. कब मिला? 15 मार्च 2021 को. ये कौन है? ये है फर्स्ट सोलो आर्टिस्ट टू विन द रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड. ओके, ये फर्स्ट सोलो आर्टिस्ट हैं जिन्हें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है ग्रैमी में. ओके, और यहाँ पे बहुत सारे 28 विन्स हुए हैं, टोटल 28 विन्स हुए हैं मोस्ट अवार्डेड वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ ग्रैमी. ओके, so now next question. So here next question is, World Consumer Rights Day is observed on which day of the year? So here are the options. World Consumer Rights Day साल में किस दिन मनाया जाता है? So here are the options: March 14, March 15, March 13, March 12. So here the correct answer is March 15. World Consumer Rights Day is celebrated on March 15 every year to raise global awareness about consumers' rights and needs and protect consumers across the globe against market abuses. Okay, so World Consumer Right Day हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है, और वो भी इसलिए ताकि ग्लोबल पूरी दुनिया में कंज्यूमर राइट्स के लिए लोगों को अवेयर कर सके, कंज्यूमर्स को पूरे ग्लोबल में मार्केट एब्यूजेस से बचा सके. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. So here the last question is, India has recently surpassed which country to become the 4th largest foreign exchange reserves in the world? भारत पूरी दुनिया में 4th largest foreign exchange बन गया है वर्ल्ड का. तो किस कंट्री को पास करके इंडिया ने ये स्थान हासिल किया है? सो here are the options: रशिया, जापान, UAE, फ्रांस. So here the correct answer is Russia. India's foreign exchange reserves surpassed Russia's to become the world's 4th largest reserve. The foreign currency holdings of India stood at $580.3 billion as of March 5, as per the data by the Reserve Bank of India (RBI). The reserve of Russia was $580.1 billion. Okay, so रशिया का रिज़र्व कितना था? $580.1 बिलियन, और इसे सरपास किया है इंडिया ने $580.3 बिलियन के साथ. कब? मार्च 5 को. और फिर भारत बन गया पूरी दुनिया में 4th लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी. ओके, क्लियर? सब्सक्राइब आवर ट्रस्ट लॉजिक्स ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल टू गेट मोर informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.